एसजीपीसी चोणां नूं लैके सियासी बवाल जारी है। अकाली दल दा बीजेपी ते वड्डा इल्जाम है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जगदीश छिंडा दे नाल मीटिंग की है। जगीर कौर दे लई समर्थन जुटा रही है भाजपा। इल्जाम लगाए गए ने जगीर कौर दे हक दे विच खुल के आए ने सीएम मनोहर लाल। उन्हां दा कहना है धार्मिक मामलों दे विच दखल दे रही है बीजेपी आरएसएस। बड़े इल्जाम श्रोमणी अकाली दल लगा रहा। हालांकि पिछले कई दिनों तो इल्जाम लग रहे हैं कि बीजेपी दखल दे रही है और बीजेपी की शह ते ही इस तरीके दे नाल जगीर कौर होरां दे वल्लों बगावत की गई है और गलबात भी हो रही है। इत्थों तक कि पैसों तक का लालच बीजेपी दे वल्लों दिता जा रहा है मैंबरां नूं ताकि वोट जो है जगीर कौर दे हक दे विच भुगताई जाए। तो हुण ये वड्डा इल्जाम लगाया गया हरियाणा के सीएम ते। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ते इल्जाम लगाया गया कि जगदीश छिंडा दे नाल मीटिंग की गई है और जगीर कौर दे लई समर्थन जुटाया जा रहा है भाजपा दे वल्लों। इस करके ये मीटिंग की गई है। जगीर कौर दे हक दे विच सीएम मनोहर लाल खुल के आए ने। ये भी इल्जाम लगाए जा रहे ने धार्मिक मामलों दे विच बीजेपी और आरएसएस दखल अंदाजी कर रही है। तो बड़े इल्जाम दस दईए कि जगीर कौर नूं श्रोमणी अकाली दल ने पार्टी दे विचों कल बाहर कढ़ दिता या कह लीए कि उन्होंने बर्खास्त कर दिता। सो लंबे समय तो काफी दिनों तो जिस वेले तो ये ऐलान बीबी जगीर कौर ने किया कि वो चोणां लड़नगे तो उस वेले तो ही काफी बगावत चल रही सी पार्टी दे विच। गहमा गहमी का माहौल सी और 2-3 बार अल्टीमेटम देने के बावजूद जदों गलबात नहीं सिरे चढ़ी तो बीबी जगीर कौर नूं कल अनुशासनी कमेटी दे वल्लों पार्टी तो बाहर कर दिता गया, बर्खास्त कर दिता गया। सो जिस तो बाद पहला बयान न्यूज़ 18 पंजाब ते ही बीबी जगीर कौर ने दिता कि किस तरीके दे नाल किवें पार्टी तो मैनू बाहर कढ़िया जा सकता है। इस तो पहला भी वो कह चुके ने। पर हुण ये बड़े इल्जाम जो ने श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों लगाए गए ने और दिलजीत चीमा होरी साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ने। चीमा साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। जो इल्जाम लगाए ने थोड़ा जिहा समझना चाहांगे ये मीटिंग कदों हुई है। सीएम मनोहर लाल दे नाल तुसीं कह रहे हो उन्होंने की है मीटिंग छिंडा होरां नाल। तां इस तरह इस तो इलावा जिहड़े जगीर कौर दे लई सपोर्ट नूं लैके समर्थन नूं लैके भी तुसीं इल्जाम लगा रहे हो। देखो कल ही मीटिंग हुई है करनाल दे विच और पंजाबी दे अखबार दे विच मैं नाल ही लाया होया बड़ी प्रमुखता दे नाल खबर छपी है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरदार जगदीश सिंह झिंडा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा कमेटी के संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ जी उन्होंने गलबात की कि मेरी बंद कमरा मीटिंग हुई है पर उहदे विच हरियाणा कमेटी संबंधी कोई गल नहीं हुई। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण नूं लैके जिहड़ी है मदद करने वास्ते बीबी जी की मीटिंग हुई है। चीमा साहब बहुत बार असी गलबात करते हुन्ने बीजेपी लीडरां नाल क्योंकि जिस दिन तो ये मसला चल रहा है तो वार-वार इक्को गल दोहराउंदे ने कि साडा एसजीपीसी चोणां दे नाल कोई मतलब नहीं है। ना ही असी किसी तरीके दे नाल किसी नूं कह रहे हैं ना ही इस दे विच साडा कोई आपसी जिहड़ा साडा निजी कोई इत्थे मुफाद है। पर हुण फिर तो इल्जाम लग रहे ने किस तरह दे नाल देखिया जाए क्योंकि इत्थे अगर हरियाणा कमेटी दा असी जिक्र करते हैं तो वो एक वखरा मसला सी और जेतू हो गए। पर हुण बार-बार वो जिक्र करते हैं कि साडा तां कोई लेना देना नहीं है तो फिर क्यों बार-बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं। गल है कि जिहड़ा काम करने वाला कई बारी नहीं मनता सबूत तां ये गल इंडिकेट कर रहे हैं जी। जिहड़ी असीं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा की गल कही है वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर गवाह ने और कल जिहड़ी है आडियो क्लिप भी तुहानूं सुना दी कि किस तरह की किस लैवल के उत्ते जिहड़ी है लालच दिते जा रहे हैं मैंबरां नूं प्रभावित करने की कोशिशां की जा रही हैं। अज वाली ये हुण एडी वड्डी अखबार की खबर है तुसीं खट्टर साहब तो क्लीयर कर लो कि तुहाडे नाम के उत्ते खबर लगी है तो खट्टर साहब ने सवेर दा कोई खंडन तो नहीं किया कि मैं मीटिंग नहीं की। जिन्हें मीटिंग की है वो कोई साडी पार्टी का नहीं है वो हरियाणे का वक्री कमेटी का आगू है। उन्हें बड़ा स्पष्ट कहा है कि वक्री कमेटी के संबंध में कोई गलबात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 9 तो बाद करांगे लेकिन जी है जगीर कौर की मदद वास्ते उन्होंने खट्टर साहब ने बेनती की है। इस करके ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ने वड्डियां अखबारां च छप रही ने इतने मौजूद ने तुसीं पुछ लो।
हाँ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਹੋਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਰਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਬਰ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ कि जगीर कौर होरां दी मदद किस तरीके दे नाल करनी है। देखिए, अगर एक बार ही मैं इनके आरोपों को ये बोलूं कि चलो इनकी बात बड़ी करके बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो सिक्खी सबकी है, किसी एक की बपौती नहीं है। गुरु साहब ने, आज गुरुपुरब भी है, और गुरु साहब ने ये नेमत सब मानवता पे बरसाई है। तो एक चीज तो वो, दूसरी चीज मैं ये मानता हूं कि अगर आप विशुद्ध रूप से धार्मिक संस्थान है तो आपका राजनीति में क्या लेना देना, तो फिर एसजीपीसी राजनीति में क्यों आती है? किसी तरीके से मनी अकाली दल हो या और कोई दल बना के, इन चीजों को एक बिना बात के अपने फायदे के लिए, अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए आप हमारा इस्तेमाल ना करें। हमारी स्वभावपूर्ण किसी से भी अगर मुलाकात होती है, वह मुलाकात समरसता के लिए होती है, वह मुलाकात जो है सामाजिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ये हमारा किसी भी जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, एक धार्मिक संस्थान है, उसके अंदर हम ये हमेशा मानते हैं कि राजनीति और धर्म जो है इनका संबंध नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैं ये आज आपको याद करा दूं कि इस सनातन की रक्षा के लिए गुरु साहिबान ने अपना सर्वस्व लुटा दिया था। तो सनातन और सिक्खी अलग नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारे अस्तित्व में गुरु साहब की नेमत है। हम ये मानते हैं कि गुरु साहब के द्वारा दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चल के मानवता का उद्धार होता है। मलिक साहब, आपके सारे तर्क ठीक हैं, जो आप पॉइंट्स जिक्र कर रहे हो, वैसे भी आज प्रकाश पर्व है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कल जो मीटिंग हुई उसमें बात की गई है, जगीर कौर को समर्थन देने का जिक्र हुआ है, जो स्टेटमेंट का भी लगातार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो जिक्र कर रहे हैं? और देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा, आप धार्मिक संस्थानों की जो देख रेख है उसके अंदर राजनीति का जहर ना घोला जाए। जो जैसे संभल रहा है उसको संभालिए। ये पंथ की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए और पंथ का अपना एक विषय है। इसके बीच में एक सामाजिक भेंट को अगर हुई भी है तो उसको इस प्रकार से तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। कौन तोड़ मरोड़ रहा है मलिक साहब? कौन तोड़ मरोड़ रहा है? अगर हम बात करें, क्या एक संस्था है, देखो उसके इलेक्शन है, एक लगातार बहुत लंबे समय से एक जो पार्टी है उनकी ओर से एक प्रधान है, वो होते हैं, चुनाव होता है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होती क्योंकि आज तक आवाज भी नहीं उठी। हालांकि बहुत चीजें हैं इसके पीछे, बहुत बार जिक्र होता है, लेकिन सीधे तौर पर आके किसी ने नहीं बोला। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो अलग है। उम्मीदवार का इस बार ऐलान हुआ, पहले बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था, तो वो चीजें हैं। वो लगातार श्रोमणी अकाली दल कह रहा है कि उनकी इंटरफेरेंस है। अगर सीधे तौर पर बात करें, भाजपा जो है वो जानबूझकर जगीर कौर को हमारे खिलाफ इस समय खड़ा कर रही है। वो हमारे तो मैं आपसे उल्टा सवाल उन्हीं को रख रहा हूँ कि ऐसी क्या आवश्यकता है कि एक सामाजिक और एक धार्मिक संस्था जो है उसको राजनीति में घुसने की जरूरत पड़े? वो भी तो महत्वाकांक्षाएं हैं। तो जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पहली बात तो उनका धार्मिक संस्थाओं के बीच में कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नेता जो अपने आप को ऐसे नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसे नेता जो अपने आप को मंत्री बनाना चाहते हैं, उनको राजनीतिक संस्थानों के बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर आप मुद्दे की बात करें, और अगर ऐसी बात है तो फिर आप ये बोल रहे हैं कि राजनीति में आके कि राजनीति कोई हमारे साथ राजनीति कर रहा है, तो ये तो फिर बचकानी बातें होगी। लेकिन ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं है।
पंथ अपने आप अपना रास्ता देखेगा। हम सिर्फ एक सामाजिक भेंट ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ संस्था की लोड़ नहीं। मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि संस्था की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हो? क्या कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कि संस्था अपने विषयों को खुद देखेगी, खुद पंथ अपने विषयों को पार्टी खुद को देखेगा। इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आया मलिक साहब। लगातार दलजीत चीमा और साडे नाल ने। चीमा साहब, तुसी सुन रहे हो सारी गलबात, इक्को ही जिक्र बार-बार कर रहे ने अलग-अलग तर्क देके कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਗੂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਮੰਨਣ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ है मदद ओपनली कहो, जी भी कहो कि ऐलान करन कि उन्होंने मदद की है। देखिए, पहली बात, हमारी कमिटमेंट सिक्की से जो है वो हमारे को किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री सिक्की की तरफ आप भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। नहीं, वो लगातार आप जिक्र कर रहे हैं मलिक साहब। देखो, समा उन्ना की होता है, आप मुद्दे पे रहिए। आप क्या समझते हैं? आप मान रहे हैं कि मीटिंग हुई है उस संदर्भ में हुई है? नहीं, आप मेरे को प्लीज बीच में, या तो अगर आप फोन कर रहे हैं तो आपको नहीं, आप काफी देर से बोल रहे हैं, ये लगातार रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए मैंने रोका। आपने लगातार रिपीट नहीं हो रहा। बिल्कुल कोई रिपीट नहीं हो रहा। बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं, मेरी गुजारिश मुद्दे पे हूं। हाँ, ठीक है, मेरी गुजारिश है। सबसे पहली बात कि हमारा भाव और हमारा क्या विषय है सिक्की के साथ, वो हमने अपने कर्मों से दिखाया। दूसरी चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ये बार बार आरएसएस का नाम ले रहे हैं। आरएसएस कभी किसी चुनाव में नहीं आता। आरएसएस एक सामाजिक संस्थान है, उसको वो अपने रूप को पिछले लगभग 100 वर्षों से संभाले हुए है। तो आप उसके ऊपर टिप्पणी अगर नहीं समझते तो उसको ना करें तो अच्छा है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, मैं ये बोलता हूँ, उन्होंने मीटिंग करी या ना करी खट्टर साहब ने, आप उसको एक बारी छोड़ दें। मैं आपकी बात बड़ी करके बोलता हूँ कि अगर वो एक ऐसा परिवार जो खुद सिक्की से जुड़ा हो, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर वो किसी चीज के लिए बात करता है तो आप अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं कि जो आपका इतने टाइम से आपने जो समाज के ऊपर, जो पंथ के ऊपर एक आपने अपना वर्चस्व रखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी ने, कि आप अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं कि आपका अभाव हो जाएगा, आपका सिस्टम नहीं रहेगा। आपको किस चीज की इनसिक्योरिटी है? और
मैं अभी भी बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि पंथ अपने निर्णय पंथ के बीच में करेगा, सिक्खी अपने निर्णय सिक्खी के बीच में करेगी। कोई बाहर वाला सिक्खी के बीच में आके इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, आपका जवाब आया। चीमा साहब, लास्ट रिएक्शन। देखो गल ये है कि सानू तो किसी तरह की भी इनसिक्योरिटी नहीं है। वो तो कल 9 तरीक ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ पर फिर बार-बार क्यों कहना पै रहा है चीमा साहब, क्यों जिक्र करना पै रहा है? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨੋਟਿਸ वो तो कांग्रेस ने करी थी ना जी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ नहीं, कांग्रेस ने की थी ना जी, कांग्रेस ने एस्टैब्लिश की थी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ तो जो लॉ बन गया हम उसको बार बार तोड़ेंगे क्या? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ 43 ਪੈਪਰ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੋ। नहीं सानू लड़ने की हरियाणे पंथ का तो हम क्यों उसके बीच में इंटरफेयर करे कोई भी? नहीं हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। 11 ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। तो फिर आपका तो तर्क ही बेतर्क हो गया। अगर आप ये बोल रहे हैं कि 11 के 11 आपके जीते तो तर्क कुतर्क क्यों कर रहे हो? एक चीज बताओ कि अगर आपके 11 जीत गए तो हमारा इंटरफेरेंस कहाँ रहा? ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ देखो अगर इलेक्शन आप जीत गए और उसमें कोई इरेगुलरिटी है तो उसकी बात के लिए तो कोर्ट बैठा है ना। आप या तो ये बोलो कि हम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਦੇ 11 ਜਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। नहीं कोई गलत नहीं किता जी। जो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है गलत किता है तो कोर्ट चले जाओ। कोर्ट क्यों नहीं जानते हो? ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हर चीज के ऊपर विश्वास नहीं है। बोलो कि बड़े बादल साहब हार गए, बड़ी बड़ी इलेक्शन हार गए, वो भी असली कराया कर लेंगे। पहला मीटिंग हार गया वो भी असली कराया। सर देखो अपनी नाकामयाबी को किसी और के मत्थे मत डालो। ये आप जानो और आपका काम जाने। हम नहीं इसमें हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं करी है। और जो परिवार कंफर्म तक करते हो ना, नहीं कोई कंफर्म नहीं कर रहा सर। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि जिस परिवार से खट्टर साहब आते हैं उनके पुरखों की लीनेज देख लीजिए। आपको खुद आ जाएगा कि आप किस उस व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाते हो जो गुरु साहब की फौज के हिस्से रहे हो। आप ऐसे परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हो। खट्टर साहब की पर्सनली मैं भी इज्जत करता हूँ। खट्टर साहब के अगेंस्ट पर्सनली मैं नहीं हूँ। अरे साहब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुरु साहब की फौजों में रहे हैं उनके पुरखे। जो गुरु साहब की फौज में रहे हैं उनके पुरखे। उससे बात कर रहा हूँ जो परिवार जेड़ा हैगा गुरु साहब दी फौज से रहा है। मैं चंगी तरह जानदा। मैं क्या मैं उन्होंने कोई पर्सनली अगेंस्ट नहीं है। बड़े अच्छे इंसान है। मैं उन्होंने कदर करता। मैं बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਰਹੇ हो। भाई मैं तो आपको बार बार ये पूछता हूँ कि आप कभी जाके पूछा करो लोगों से, क्योंकि मेरे को भी सिक्खी में विश्वास है। मेरे भी बहुत सारे मित्र परिवार के लोग हैं जो पंथ में हैं। मैं वो बाहर वाले तो बोलते हैं कि आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने
एसजीपीसी का हाल खराब करा हुआ है। अब तो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो आप अपना जो पंथ का काम है सर, उसको पंथ के काम में रहने दो, आप उसको पॉलिटिकल फायदे मत उठाओ। देखिए हमें पंथी मेरा आपसे हाथ जोड़ के एटलीस्ट आज का दिन जो गुरु साहब का दिन है, उस दिन आपसे निवेदन है कि पंथ को पॉलिटिक्स की आग में मत झोंको। के कब्जा नहीं करते, पंथी सेवा देता है, इलेक्शन लड़ते हैं सर। आपसे बार बार मेरा इलेक्शन अनुरोध लड़ते है, हैं, पंथी पंथ सेवा को देता है, 100 साल हो पॉलिटिक्स की गया। आग में मत झोंको। 100 साल हो गया, पॉलिटिक्स की आग में मत झोंकिए सर। 100 साल हो सर, गया, पंथ को पंथी सेवा पॉलिटिक्स की देता आग में है। मत झोंको। आपकी तरह कब्जा नहीं करते सर, जैसे आपने पॉलिटिक्स हरियाणा में को- कब्जा कर रहे हैं, कब्जा नहीं करते। पॉलिटिक्स की इलेक्शन आग लड़ते से हैं, पंथ को मत जलाओ एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ते हैं। सर। इलेक्शन पंथ लड़के जो संसद फैसला की देती है, तब मर्यादा हम आगे सेवा देते हैं। पॉलिटिक्स की आग से मत जलाओ। आप ये स्टाइल जो होता है ना, ये बचने का होता है क्वेश्चन। नहीं, मेरा कोई बचने का नहीं है। मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ। ये मलिक और साहब, आज के दिन भी आप अगर पंथ के लिए नहीं सोचोगे तो पता नहीं क्या आपके पास श्रद्धा है गुरु साहब की। आप समझदार आदमी है, आप जहाँ तो गुरु मान साहब के जाओ। लिए क्या श्रद्धा रखते हो अगर आज के दिन भी पॉलिटिक्स का तड़का लगाए बिना नहीं रहोगे? आप मान जाओ ना, जहाँ तो सर मेरी गुजारिश है, आ रही आज है। के दिन तो आपके पॉलिटिक्स की पास आग कोई मत लॉजिक नहीं है। दिखाओ पंथ को। जा खुद के करो, कल कर लीजिएगा, आप कल कर भी रहे आरोप हैं भी लगाइए, और कल सब कुछ करिए। कैमरे पे आज का आके दिन मुकर भी रहे हैं। देखिए आप में इतनी श्रद्धा है ना, आज का तो दिन तो बोले बख्शो। करना, आप झूठ मत बोले। अगर आपसे नहीं संभलता तो मलिक आप क्यों साहब, अपने मेरी आप को गुजारिश चौधरी है। बनाते हो? मलिक साहब मेरी गुजारिश है, आप भागते हैं, इशू से भाग रहे हैं, ऐसे मैं मत हो। कहीं नहीं भाग रहा हूँ सर। मैं मेरा तो चलो तो कोई मेरा पॉइंट तो पूछ रहे ने मलिक साहब साहब काफी देर तो ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। नहीं, मेरे को तो इको ही सवाल है, उसका सवाल का जवाब इको ही हैगा कि पंथ के कामकाज को, बहुत अच्छा पंथ जवाब, की बहुत मर्यादाओं को, पंथ के विश्वास को अब क्या बात पॉलिटिक्स की है, आग क्या क्यों बात है, लगा रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। अब वो आप हमें पंथ की ये मर्यादाओं को ABC रहने दो जो किया और है, आप ये अभी पॉलिटिक्स का आप तड़का बताओ। नहीं उसमें ਤੁਸੀਂ ना ਮੀਟਿੰਗ लगाओ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾत चीमा साहब भी काफी बार वो पूछ चुके हैं, जो मैं भी आप सवाल करना कर चाहते हो, आप कुछ वर्ड चाहते हो, मैं वो क्यों बोलूं? मैं तो आपको जो क्रक्स है मैटर का वो बता रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ yes और no ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ कर रहे हैं मलिक साहब। देखो इनसिक्योरिटी और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सारा कुछ कर रहे हो। ਚਲੋ मत करो। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ